हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है जेएसएससी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों जेएसएससी मतलब झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके थ्रू वेरियस ग्रुप बी और सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए सभी पोस्ट एकदम बेस्ट है। देखिए दोस्तों, इतनी जबरदस्त पोस्ट तो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के थ्रू भी नहीं निकलती। इस वैकेंसी के दो सबसे बड़े प्लस पॉइंट तो यही है, फर्स्ट कि इसमें आपका कोई भी दूसरा एग्जाम नहीं होगा, केवल एक ही एग्जाम होगा, उसके बेसिस पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। इसमें टीयर फर्स्ट टीयर सेकंड एग्जाम का कोई भी चक्कर नहीं है। दूसरा, किसी भी पोस्ट में कोई भी स्किल टेस्ट नहीं रखा गया, सिंगल स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर वाली ये गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि एग्जाम के बेसिस पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। और एग्जाम पैटर्न भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। साथ ही दोस्तों एग्जाम पैटर्न को एकदम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद कौन सी पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, क्योंकि वेरियस पोस्ट है, कैसे पता चलेगा कि आपको फाइनली कौन सी पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जा रहा है। तो सभी डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस पोस्ट को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, अब आप सभी लेटेस्ट इंपोर्टेंट अपडेट और अनाउंसमेंट के लिए मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, सोनू अलावत के नाम से मिल जाऊंगा। तो भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वैकेंसी निकली है जेएसएससी मतलब झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वेरियस पोस्ट हमारी है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की ये पोस्ट है, जैसे कि सीजीएल होता है इसी तरीके की ये वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट को कंबाइंड करके 2017 निकली हुई है, जिसमें से फर्स्ट पोस्ट हमारी एक ग्रुप बी की पोस्ट है, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 863 है। दूसरी हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, 335 टोटल वैकेंसी है। तीसरी ग्रुप बी की पोस्ट है, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, 182 पोस्ट है। चौथी हमारी ग्रुप बी की पोस्ट है, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, 252 पोस्ट है। पांचवी हमारी ग्रुप बी की सर्किल ऑफिसर की पोस्ट है, टोटल वैकेंसी 185 है। छठी हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, प्लानिंग असिस्टेंट की टोटल वैकेंसी 5 रखी गई है। तो ये सभी पोस्ट इस वैकेंसी के अंदर रखी गई है, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुके हैं। फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 20 जून 2023 से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 19 जुलाई 2023 रहने वाली है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को 100 रुपए फॉर्म फीस देने पड़ेंगे। एसटी एससी वालों के लिए 50 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अगस्त 2023 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो अदर स्टेज के कैंडिडेट्स होंगे वो जनरल कैटेगरी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट होने वाले हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने ग्रेजुएशन कहीं से भी पास किया हो तो आप एलिजिबल है। अब फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक ही स्टेज के ऊपर टिका हुआ है जिसमें आपका एग्जाम होगा। हाँ, ये बात अलग है, एग्जाम आपका एक ही दिन होगा, लेकिन एक दिन में आपके 3 पेपर होने वाले हैं। डिटेल से समझाऊंगा। एक और बात, वेरियस पोस्ट हमारी है, आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, एक ही आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। पोस्ट प्रेफरेंस आपको देनी होती है कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर है, सेकंड प्रेफरेंस आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है। फॉर्म आपको एक बार ही अप्लाई करना है, पोस्ट की प्रेफरेंस आपसे मांगी जाती है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, एक दिन में आपके 3 पेपर होने वाले हैं। पहला जो पेपर होगा वो आपका भाषा ज्ञान का रहने वाला है। 120 क्वेश्चंस होंगे आपके, 2 आवर इस पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। भाषा ज्ञान में आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें से एक हिंदी भाषा ज्ञान होगा। 60 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क दिया जाएगा, इसलिए ये वाला जो सेक्शन हो जाता है ना 180 मार्क्स का हो जाता है। उसके बाद अंग्रेजी भाषा ज्ञान से टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे, 180 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। क्लियर है? देखिए दोस्तों, जो हमारा 120 क्वेश्चन
क्वेश्चंस का भाषा ज्ञान का पहला पेपर हो गया ना, हिंदी और इंग्लिश का, दोनों को कंबाइन करके क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, अगर आप 30% मार्क्स ले आते हो ना तो आप सेकंड पेपर के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। क्लियर है? सेकंड पेपर जो है वह क्षेत्रीय भाषा का है। ठीक है, 100 क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम में आगे 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, मतलब एक क्वेश्चन के लिए यहां पर भी 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, यानी कि 300 मार्क्स का क्षेत्रीय भाषा वाला आपका पेपर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन में लैंग्वेज हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जिसको आप चॉइस करोगे। या तो आप हिंदी को चूज कर सकते हो, अंग्रेजी, उर्दू, साथ ही बंगाला, मुंडारी, हो, खाड़िया, साथ ही करमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरंगिनिया, उड़ीसी, संस्कृत और भी कुछ इसमें भाषा दे रखी है। ऑप्शन में ये सभी भाषाएं दी जाएंगी, आप इनमें से किसी भी भाषा को सिलेक्ट करके उसके 100 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ज्यादातर लोग, जाहिर सी बात है, हिंदी लैंग्वेज को चुनोगे, तो आप हिंदी लैंग्वेज के भी 100 क्वेश्चन सोल्व कर सकती है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और इस पेपर को भी क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाने होंगे। अगर आप 30% मार्क्स ले आते हो 300 में से, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे थर्ड एग्जाम के लिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपकी मेन परीक्षा एक तरीके से, ये एक ही दिन होने वाला है, अलग अलग पाली में, मतलब अलग अलग स्टेज में आपके होगा, अलग अलग शिफ्ट में होगा। क्लियर है? सबसे पहले ये आपका पेपर है सामान्य ज्ञान का, जिससे टोटल 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और यहां पर भी एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन यहां पर भी आपकी 2 आवर रहेगी, लेकिन इसमें आपके 5-6 सब्जेक्ट है। जैसे कि पहला सब्जेक्ट हमारा सामान्य अध्ययन का रहेगा, ठीक है, जिसको आप जनरल अवेयरनेस बोलते हैं। 30 क्वेश्चन आने वाले, एक क्वेश्चन के लिए अगर 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं तो ये सेक्शन आपका 90 मार्क्स का हो गया। दूसरा सब्जेक्ट सामान्य विज्ञान का, जिसको हम जनरल साइंस बोलते हैं, इससे 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। तीसरा सब्जेक्ट हमारा सामान्य गणित है, जिसको हम जनरल मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, जिससे 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के अंदर ही। चौथा सेक्शन मानसिक अक्षमता जांच, जिसको हम रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, इससे टोटल 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के अंदर। पांचवा हमारा कंप्यूटर ज्ञान, यानी कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे, केवल 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। और लास्ट हमारा सेक्शन है झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, यानी कि इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। झारखंड राज्य से रिलेटेड उसकी जनरल नॉलेज आपको पढ़नी पड़ेगी, उसकी ज्योग्राफी, उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएंगे। झारखंड की सांस्कृतिक, साथ ही जो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, कोई भी बुक मिल जाएगी मार्केट के अंदर, इजीली आप उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्लियर कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। 40 क्वेश्चंस आएंगे झारखंड राज्य से संबंधित। क्लियर है? तो भाई इसमें आपके जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 150 क्वेश्चन होंगे सामान्य ज्ञान वाले पेपर में। इस एग्जाम को भी क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% मार्क्स लाने होंगे। अगर आप ले आते हो तो फाइनल मेरिट का आप हिस्सा बन सकते हो। क्लियर है? तो भाई ये होगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार इसके एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम सिलेबस की पूरी डिटेल दोस्तों इसके नोटिफिकेशन में भी दे रखे हैं। वैसे भी मैं आपको इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो, सेकंड हो या फिर थर्ड हो, डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूं वे टू सक्सेस ऑफिशियल चैनल के अंदर। वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो यार अब फाइनली बात कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन के बारे में, कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन होगा आपका पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के मार्क्स के बेसिस पर। पेपर सेकंड जो कि क्षेत्रीय भाषा का था, कितने मार्क्स का था? टोटल 300 मार्क्स का था। ठीक है। पेपर थर्ड जो था इसमें टोटल 150 क्वेश्चन थे, इसकी टोटल मार्किंग कितनी होगी? 450, यानी कि 450। तो पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के मार्क्स को कंबाइन करके एक फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी कैटेगरी वाइज। तो दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो टोटल मार्किंग हो जाती है 750, यानी कि 750। तो फाइनल कट ऑफ आपकी 750 मार्क्स में से बनेगी। ठीक है। जो पेपर फर्स्ट था, जो कि हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान था, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है। इसके जो मार्क्स होंगे वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे। फाइनल कट ऑफ जो बनेगी पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। बाकी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। ये कट ऑफ जो आपकी रहेगी ना कैटेगरी वाइज तो रहेगी, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस की अलग अलग। साथ ही ये कट ऑफ आपकी भाई पोस्ट वाइज भी रहेगी। ठीक है। फाइनल कट ऑफ है ये पोस्ट वाइज। कैसे? जैसे कि असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की पोस्ट है, 863 वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए 750 में से जनरल कैटेगरी कट ऑफ कुछ और रहेगी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी की कट ऑफ कुछ और रहेगी। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की ग्रुप सी की पोस्ट है, इस पोस्ट की कट ऑफ कुछ और रहेगी। जिस भी पोस्ट की कैटेगरी की कट ऑफ में आप फिट बैठते हो
उसी पोस्ट को फाइनली आपको दिया जाएगा, उसी पोस्ट के ऊपर आपको अपॉइंट किया जाएगा। तो सब कुछ डिपेंड करते हैं आपकी एग्जाम में परफॉर्मेंस के ऊपर कि आपके मार्क्स कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हो, कितने अच्छे मार्क्स के साथ आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। और हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, चाहे वो आपका पेपर फर्स्ट या फिर पेपर सेकंड थर्ड ही क्यों ना हो। एक गलत क्वेश्चन पर 1 मार्क काट लिया जाएगा और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, तो नेगेटिव मार्किंग का हिसाब आप लगा ही लीजिए। बाकी बेस्ट बुक वगैरह के बारे में तो आपको बताइए, हमारी खुद की सारी बुक है, जनरल अवेयरनेस की सभी बुक्स हैं। मैथमेटिक्स की अभी 2 बेस्ट बुक हमने लॉन्च करी है, जिसमें से मैथमेटिक्स ब्रीफ है, साथ ही मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव है। दोनों बुक को एक साथ कॉम्बो में परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट अमेजॉन के ऊपर बुक है। इतना मैं दावा कर सकता हूं कि अगर आप इन दोनों बुक में दिए गए सभी क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ये मेरी गारंटी है। अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं कि इनमें से किसी भी पोस्ट के ऊपर अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। तो भाई असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी लगभग 56,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। ठीक है, जो नोटिफिकेशन में आपको सैलरी दिख रही होगी वो आपकी बेसिक सैलरी है। इस बेसिक सैलरी में आपके कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंसेस लगते हैं, जिसके बाद आपकी सैलरी 56,000 के आसपास हो जाएगी, 55 से 56। और फाइनल सैलरी जो आपकी हो जाएगी वो 1,55,000 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको मिलता रहेगा। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 32,000 के आसपास रहेगी। शुरुआती सैलरी की मैं बात करूं, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी 45 से 46,000 रहेगी। साथ ही जो हमारी प्लानिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 40,000 के आसपास रहेगी। साथ ही जो ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट है, इसके ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी 46,000 के आसपास रहेगी। और सर्किल ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी 46 से 47,000 के आसपास रहेगी। तो ये आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी है। बाकी जो नोटिफिकेशन में वो बेसिक सैलरी है, उसके ऊपर आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें तो भाई मैक्सिमम पोस्ट आपकी ऑफिसर लेवल की है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट को छोड़कर। ये हमारी क्लरिकल लेवल की पोस्ट है, यानी कि आपको ज्यादातर ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा फील्ड ड्यूटी इस पोस्ट के ऊपर नहीं होगी। बाकी जो अदर पोस्ट है, जैसे कि असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की हो गई, ये हमारी ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। जो ब्रांच ऑफिसर होता है ना, उसके असिस्टेंट के तौर पर आप काम करोगे ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर। लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट है, यहां पर आपकी थोड़ी बहुत फील्ड ड्यूटी हो सकती है, लेकिन ये भी हमारी जो है ना ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। ब्लॉक वेलफेयर ये भी ऑफिसर की पोस्ट है। सर्किल ऑफिसर ये भी ऑफिसर की पोस्ट है। प्लानिंग असिस्टेंट ये हमारी असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है, जो प्लानिंग ऑफिसर होता है उसके असिस्टेंट के तौर पर आप काम करोगे। तो ज्यादातर पोस्ट हमारी ऑफिस सेक्शन की पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है, 9 to 5 की एकदम फ्रेश जॉब रहने वाली है। बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स के बारे में। तो जाहिर सी बात है भाई, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू निकला है, तो आपका एग्जाम सेंटर्स झारखंड राज्य के अंदर रहेगा। फाइनल जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, पोस्टिंग लोकेशन रहेगी, वो भी ऑल ओवर झारखंड राज्य के अंदर ही रहने वाली है। क्लियर है, लेकिन अदर स्टेट की कैंडिडेट भी एलिजिबल है, अदर स्टेट की कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, और आपको करना भी चाहिए अगर आप इंटरेस्ट है, अगर आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, रियली में यार बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप सीजीएल के थ्रू भी सिलेक्शन लेते हो तो आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पर भी पोस्टिंग मिलती है, लेकिन यहां तो आपको केवल झारखंड राज्य के अंदर पोस्टिंग मिल रही है। तो जाहिर सी बात है, उससे थोड़ा सा आपको प्लस पॉइंट ही मिल रहा है सीजीएल से। अच्छा, तो भाई ये आई होप मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इसका डिटेल नोटिफिकेशन मैंने आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए, अभी डिटेल नोटिफिकेशन आया है। फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वे 20 जून से होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।